हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट एफर्मेशंस। ये जो सेल्फ हेल्प की दुनिया है ना, इसमें एफर्मेशंस को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, बड़ा ही माना जाता है कि अगर आप अपने बारे में कुछ बिलीव नहीं करते हो तो शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ और बोलने लग जाओ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फिट, आई एम कैपेबल ऑफ हैविंग दिस जॉब, आई एम रिच, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट। है ना, कुछ भी जो भी चीज आप नहीं मानते हो, फेक इट टिल यू मेक इट, उसको बोलने लग जाओ और एक दिन आप उसको मानने लग जाओगे और वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन ये बड़ा ही फ्लॉड है और ये कभी काम नहीं करता है। आपको भी पता है कि जो एफर्मेशंस आप बोलते हो वो कभी काम नहीं करती हैं। तो इसका रीजन क्या है और एफर्मेशंस को यूज करने का सही तरीका क्या है? तो रीजन तो बेसिकली सिंपल है कि क्या है कि हम बोलते हैं, ऊपर ऊपर से बोलते हैं, जो 3-4% हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है वो हम बोलते हैं, लेकिन सब कॉन्शियसली क्या होता है कि हम सेम ही चीज बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला आई एम कॉन्फिडेंट या आई एम रिच। आप मुंह से तो बोल रहे हो आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, लेकिन आपको पता है दैट यू आर नॉट रिच एंड दैट इज रियलिटी एज वेल। मतलब सिंपल सी बात है ना, मतलब शीशे के सामने जाके खड़ा होके कौन बोलेगा आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, जो कि रिच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिलियनेयर है या अंबानी है, वो जाके शीशे के सामने खड़े होके बोलते हैं क्या कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच? या जो कॉन्फिडेंट लोग हैं, जो सच में कॉन्फिडेंट है, वो शीशे के सामने जाके खड़े होके नहीं बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट। उनका जो कॉन्फिडेंस है उनकी बातों से एग्जिबिट होता है, वो बताते हैं, उनके बातों से पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट है। वो शीशे के सामने जाके खड़े होकर बोलते नहीं है। जो लोग सच में अपने आप को प्यार करते हैं वो जाके शीशे के सामने खड़े होकर बोलते नहीं है कि आई लव यू या आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। जो लोग सच में ब्यूटीफुल फील करते हैं अंदर से, उनको बाहर की ब्यूटी से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कैसे भी दिखते हो। वो शीशे में जाके ये नहीं बोलते फिट इन होने के लिए लोग, कि लोगों का जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो मान के वो शीशे के सामने जाके खड़े होके ये नहीं बोलते कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम फिट, आई एम फिट। दे आर ओके, जैसे भी है वो मानते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, वो अंदर से मानते हैं, तो उनको शीशे के सामने जाके खड़े होके कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो एफर्मेशंस की जो बिल्कुल फ्लॉड चीज है ना, जो कि ये काम नहीं करती है, वो यही रीजन है कि आप अंदर तक तो पूरा मानते हो, जो कि आपको पता भी है, तो जब आप ऊपर ऊपर से बोलते भी हो तो कोई आपको मतलब उस चीज पे भरोसा ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला आई एम रिच, अंदर से आपको पता है कि आई एम नॉट रिच। तो बेसिकली जब भी आप वो एफर्मेशन बोल रहे हो ना, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आप वो अपना आई एम नॉट रिच वाला जो बिलीफ है ना उसको और पक्का कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको याद आ रहा है दैट यू आर नॉट रिच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस पे काम कर रहे हो और आप शीशे के सामने जाके खड़े होकर बोलते हो कि आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, तो बेसिकली आप खुद को दोबारा से रिमाइंड करा रहे हो दैट यू आर नॉट फिट। दिस इज मतलब सिंपल सी बात है, राइट? तो ये तो बिल्कुल फ्लॉड तरीका है एफर्मेशंस को यूज करने का। क्यों? क्योंकि हम वो जो बिलीफ हमको चेंज करना है, आई एम रिच वाला या आई एम मतलब ब्यूटीफुल एज आई एम वाला, वो तो हम उसका अपोजिट बिलीफ और पक्का कर रहे हैं। जैसे ही हम उसको बोलते हैं, मानते हम है नहीं, तो वो जो सबकॉन्शियस बिलीफ है वो और पक्का हो गया। आपने खुद को एक बार दोबारा से रिमाइंड करा दिया कि आप रिच नहीं हो, या आप ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स में फिट इन नहीं हो रहे, तो आप ब्यूटीफुल नहीं हो, आप अगली हो, या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या आप इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो। क्योंकि जो नहीं है उसी को ही शीशे के सामने जाके बोलने की जरूरत है, जो जिसके पास ऑलरेडी है उसको तो कोई जरूरत नहीं है। तो माइंड आपसे ज्यादा चालाक है, आप इसको पागल नहीं बना सकते हो। स्पेशली कॉन्शियस माइंड के थ्रू आप सब कॉन्शियस माइंड का तो पागल बिल्कुल नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो बहुत चालाक है, वो बहुत ही एडवांस है। तो ये फ्लॉड है और इसीलिए कभी काम नहीं करता, मोस्टली केसेस में ये काम नहीं करता। तो एफर्मेशंस हमको यूज कैसे करनी है उसका तरीका मैं बताती हूँ कि हाँ, कि अगर आपको एफर्मेशंस यूज करनी ही है तो सही तरीका क्या है एफर्मेशन यूज करने का। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, अब वही एग्जाम्पल उठाते हैं कि आई एम रिच या आई एम कॉन्फिडेंट या आई लव माई सेल्फ। ठीक है, तो आप शीशे के सामने गए, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी मतलब बहुत ज्यादा वेट है और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप ब्यूटीफुल नहीं हो, ठीक है, या आप कुछ इस तरीके से दिखते हो जो कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल नहीं है। तो आपने जाके बोला, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैट लेग्स हैं, तो आपने जाके बोला कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लेग्स। ठीक है, तो अंदर से वो जो आ रही है ना रेजिस्टेंस, वो बोल रही यू अगली पीस ऑफ अ शिट, अपनी टांगों को देखो, हाउ कैन यू लव योर सेल्फ, मतलब देखो तुम पे कितना वेट है, तुम कैसे दिखती हो, पिंपल्स है, ये है, वो है, इतना ये तरीका है, वो तरीका है, तुम्हें प्यार करती हूँ मैं, अंदर से तो तुम ऐसे बोल रहे हो।
और ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। तो यहाँ पे सही तरीका क्या है कि जब आपको वो रेजिस्टेंस आई ना अंदर से, कि जब आपने बोला आई लव माई सेल्फ, आप शीशे के सामने खड़े हुए, आपको अपना जो भी पार्ट जो भी पसंद नहीं है, जो भी चीज आप खुद से नफरत करते हो, ठीक है, उसके अपोजिट आप बोल रहे हो कि आई लव माई सेल्फ, तो जब आप वो चीज बोलोगे तो अंदर से ये रेजिस्टेंस उठने वाली है। आपका जो इनर क्रिटिक है, जो माइंड है, वो आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक करने वाला है कि क्या झूठ बोल रहे हो, देखो तो सही, तुम दिखते भी हो, क्या झूठ बोल रहे हो कि आई एम रिच, आई एम रिच, देखो तुम, मतलब क्या तुम रिच होते तुम ऐसे दिखते, मतलब अंदर से नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है अंदर। मतलब कि आप उस चीज को बिल्कुल सही तरीके से जब आई लव माई सेल्फ बोलते हो या आई एम कॉन्फिडेंट बोलते हो, तो अंदर से बिल्कुल एक ऐसी रेजिस्टेंस आती है कि है व्हाई आर यू लाइंग, है ना। तो उस रेजिस्टेंस को देखो, उस रेजिस्टेंस को फील करो। ये सही तरीका है एफर्मेशन को यूज करने का। ये नहीं कि हम बस खड़े हो जाए मिरर के सामने या 4 बार एक लाइन लिख दे और फिर बाकी के 23 घंटे हम सेम बिलीफ को और पक्का करते रहे, ठीक है, वो गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि जब आप खुद को बोलो आई लव माई सेल्फ या आई एम कॉन्फिडेंट, तो एक इनर क्रिटिक बोलेगा अंदर से, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक उठेगी अंदर से, एक रेजिस्टेंस उठेगी बहुत ही तगड़ी, जो कि आपको ये बोलेगी कि झूठ क्यों बोल रहे हो, ऐसा तो है ही नहीं यार, ऐसा तो मैं मानता ही नहीं। उस चीज को फील करो, उस रेजिस्टेंस को, जब वो सरफेस पे आएगी तो उसको फील करो। फील कैसे करते हैं, बेसिकली कुछ सेंसेशंस उठती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला आई लव माई सेल्फ या आपने बोला आई एम रिच, तो एक ना ऐसे क्रिंज सी फीलिंग होगी, आई लव माई सेल्फ, ना 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 ना, मतलब तुम्हें कौन प्यार करेगा, तुम प्यार के लायक नहीं हो भैया। प्यार के लायक तो दूसरे लोग होते हैं, जो बड़े ब्यूटीफुल होते हैं ना, उनको ही प्यार मिलता है, जो इस तरीके से दिखते हैं ना उनको ही प्यार मिलता है, जो बिल्कुल फिट होते हैं ना बिल्कुल, उन वही प्यार के लायक है, तुम प्यार के लायक ना 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 ना। ठीक है, तो ये जो सारी बातें हो रही है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रही है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, रेजिस्टेंस को पकड़ना है, और ये जो फीलिंग उठ रही है, बड़ी क्रिंज सी फीलिंग उठ रही है, इसको प्रोसेस करना है। फीलिंग मतलब क्या, सेंसेशंस, कुछ सेंसेशंस होंगी, बॉडी बड़ी टाइट हो जाएगी शायद, कि मतलब ऐसे, मतलब टाइटनेस आ जाएगी बॉडी में, और तरीके की, शायद दिल थोड़ा तेज धड़कने लग जाएगा आपका, इस तरीके से सेंसेशंस होंगी बॉडी में। वो एक तरीके से रेजिस्टेंस है जो कि सरफेस पे आ रही है। ये बड़ी काम की चीज है, ये काम जो है ये एफर्मेशन कर देती है, क्योंकि आपने ट्रिगर कर दिया। वो जो फीलिंग्स थी, जो क्रिंजी फीलिंग अंदर पड़ी हुई है, जो रेजिस्टेंस अंदर पड़ी हुई है, उसको कहीं ना कहीं से तो ट्रिगर भी करना पड़ेगा ना। मतलब माचिस है, मतलब कहीं ना कहीं से तो आग की चिंगारी तो लगानी पड़ेगी ना। तो ये जो एफर्मेशन है, ये एक चिंगारी का काम कर देगी, एक ट्रिगर का काम कर देंगी, ये एक एनेबलर का काम कर देंगी, जो कि अंदर रेजिस्टेंस पड़ी हुई है ना, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक आप करते रहते हो, वो सरफेस पे आएगी। उसको सरफेस पे लाने के लिए आप एफर्मेशन को यूज कर सकते हो। फिर इसको फील करना है पूरे तरीके से, जो भी रेजिस्टेंस है उसको फील करना है, सेंसेशंस को पूरे तरीके से बैठ के फील करना है, क्रिंज को पूरे तरीके से बैठ के फील करना है, और उसको मतलब जाने देना है। फिर देन लेट गो। वो लेट गो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जब आपने अच्छे तरीके से कोई चीज फील कर ली ना, कि अच्छा आई एम फीलिंग क्रिंजी, ओके यार, इट्स ओके टू फील क्रिंज, इट्स ओके टू फील क्रिंज, है ना, मतलब ठीक है, मेरे को आदत ही नहीं है, और ये जो क्रिंजी फीलिंग मेरे को हो रही है, इट्स ओके टू फील इट। इसी तरीके से और सेंसेशंस आएंगी बॉडी में, और बड़ी तरीके की फीलिंग्स आएंगी, जैसे जैसे कि आप इन एफर्मेशंस को यूज करोगे। तो उन फीलिंग्स को प्रोसेस करके रिलीज करना है बॉडी से। तो धीरे 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 जब ये आप चीज करते रहोगे, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 12 बार, 100 बार, 200 बार, कुछ मंथ्स में, सम ईयर्स, क्योंकि शिट कैन टेक टाइम, मतलब है ना, टाइम लगता है यार चीजों को बदलने में, ऐसे ही नहीं चीजें बदल जाती हैं। तो आप इस चीज को जब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, पूरी की पूरी फीलिंग्स को प्रोसेस करोगे, भागोगे नहीं, रेजिस्टेंस से भागोगे नहीं, उसको फील करके लेट गो करोगे, तो एक दिन जो है आपको खुद से प्यार हो जाएगा। एक दिन जब आप खुद की लेग्स देखोगे, या खुद के कोई भी बॉडी पार्ट जो आपको पसंद नहीं है, कोई भी चीज जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको नफरत नहीं होगी, क्योंकि वो जो सारी नफरत थी, वो जो सारी रेजिस्टेंस थी, वो आपने रिलीज कर दी अपनी बॉडी से। और यही सही तरीका है एफर्मेशन को यूज करने का। एफर्मेशन बेसिकली सिर्फ एक ट्रिगर का काम कर सकती है, जो कि आपकी फीलिंग्स, जो अंदर ही बड़ा कुछ पड़ा रहता है ना, हमारे नेगेटिविटी और ये नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स, इनको ट्रिगर करके सरफेस पे लेके आ सकती हैं।
और यही सही तरीका है एफर्मेशन को यूज करने का। ये नहीं है कि आप मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलते रहो, लेकिन मानते कुछ और ही रहो, क्योंकि वो तो फिर वेस्ट ऑफ द टाइम है बिल्कुल। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कोई फायदा मिलेगा। तो अगर यूज करनी ही है एफर्मेशंस तो इस तरीके से यूज करो और आपको सच में फायदा मिलेगा इस प्रोसेस से। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।